हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है इथोलॉजी अस अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड इथोग्राम। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी, जो 5 टाइप से होती है। इथोफिजियोलॉजी, इथोजेनेटिक्स, बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी, फाइलोजेनी एंड ओंटोजोनी, बिहेवियर, ह्यूमन इथोलॉजी। थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ बिहेवियर रिसर्च। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न, जो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट है इनेट बिहेवियर, इसमें 5 टाइप के होते हैं। इनेट बिहेवियर जन्मजात से 5 टाइप के होते हैं, और लर्नेड बिहेवियर यानी सीखा हुआ, यह भी 5 टाइप से होते हैं। इनेट बिहेवियर काइनेसिस, टॉक्सेस, सिंपल रिफ्लेक्स, इंस्टिनेट मोटिवेशंस। और लर्निड बिहेवियर है हैबिट्यूशंस, इम्प्रिंटिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स, टेरियल फेरोर इनसाइट। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शंस। विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम एनिमल के बिहेवियर का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एनिमल यानी किसी भी जंतु के व्यवहार के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं, इथोलॉजी कहलाता है। यह शब्द 2 ग्रीक शब्द इथोस यानी हैबिट तथा लोगस यानी स्टेटिस से मिलकर बना है। मनुष्यों में विभिन्न एनिमल की एक्टिविटी को जानने की जिज्ञासा पहले से ही है। मनुष्यों में विभिन्न एनिमल मतलब जो ह्यूमन में पहले विभिन्न जंतु की एक्टिविटी को जानने की जिज्ञासा पहले से ही है। इसी जिज्ञासा के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों का यूज़ कर उन एनिमल में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया के कारण का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी। फर्स्ट है इथोफिजियोलॉजी, यह एनिमल में संघटित होने वाले विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बाह्य व्यवहार के रूप में एक्सप्रेस होती हैं। इन्हीं आधारों पर जंतु व्यवहार का अध्ययन इथोफिजियोलॉजी कहलाता है। सेकेंड है इथोजेनेटिक्स, जीन्स तथा जीनोटाइप्स के द्वारा विकसित व्यवहारों का अध्ययन इथोजेनेटिक्स कहलाता है। थर्ड है बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइलोजेनी एंड ओंटोजेनी बिहेवियर। फाइलोजेनी बिहेवियर के अंतर्गत किसी जंतु जाति के सभी सदस्यों की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर विकसित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ओंटोलॉजी बिहेवियर में किसी विशेष जीव में विकसित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है ह्यूमन इथोलॉजी, विभिन्न इथोलॉजिकल मेथड के द्वारा मनुष्यों के भिन्न व्यवहारों का अध्ययन ह्यूमन इथोलॉजी कराता है। थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ बिहेवियर रिसर्च, एनिमल बिहेवियर का अध्ययन निम्न टाइप से लाभदायक होता है। इसमें फर्स्ट है एनिमल बिहेवियर के आधार पर उन्हें पकड़ना आसान होता है। विभिन्न उद्योग जैसे फिशरीज, डेयरी, पोल्ट्री, एपीकल्चर, लेक, पर्ल कल्चर आदि की सफलता इथोलॉजी पर ही निर्भर करती है। एनिमल बिहेवियर के अध्ययन से उनके मॉलिक्यूल्स तथा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट का ज्ञान प्राप्त होता है। इथोलॉजी के द्वारा जंतुओं तथा पर्यावरण के मध्य स्थापित लाभदायक या हानिकारक संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। इथोलॉजी के द्वारा ही विभिन्न एनिमल तथा फ्यूचर जनरेशन के लिए विशेष योजनाएं विकसित की जाती हैं। ह्यूमन तथा अन्य एनिमल के रोगों का उपचार संबंधित चिकित्सकों द्वारा उस समय प्रदर्शित होने वाले शारीरिक तथा मानसिक व्यवहारों के आधार पर किया जाता है। उसी के अनुसार मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर अप्लाई की जाती है। न्यूरोइथोलॉजी के द्वारा नर्वस सिस्टम से नियंत्रित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियर को मुख्य रूप से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनेट बिहेवियर और सेकेंड है लर्नेड बिहेवियर।
इन्नेट बिहेवियर, ये बिहेवियर जेनेटिक होते हैं। इनके अंतर्गत निम्न व्यवहारों को सम्मिलित किया गया है, मतलब ये व्यवहार जो होते हैं वह जन्मजात से पाए जाते हैं तथा जेनेटिक होते हैं। इसमें फर्स्ट है काइनेसिस। यह एक स्पेशल ओरिएंटेशंस का साधारण रूप है जिसमें काइनेटिक रिस्पॉन्स एक नॉन ओरिएंटेशंस या मूवमेंट को शो करता है। सेकेंड है टॉक्सिस। टॉक्सिस रिस्पॉन्स एक ओरिएंटेशंस मूवमेंट को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है जो बाह्य स्टिमुलेशंस के लिए पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हो सकता है। सिंपल रिफ्लेक्स, जब इन्वायरमेंट में अचानक परिवर्तन होते हैं तो उनसे बचाव के लिए एनिमल के द्वारा रिस्पॉन्स प्रदर्शित किए जाते हैं। सेकेंड है इंस्टिनेट। ऐसे जन्मजात व्यवहार जाति विशेष में स्थायी प्रकार से पाए जाते हैं अतः इन्हें फिक्सेड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, जिससे इंसेक्ट, बर्ड तथा मैमल्स में जाति आधारित विशिष्ट सोशल बिहेवियर का पाया जाना। अगला है मोटिवेशन। ऐसे जन्मजात व्यवहार एनिमल के द्वारा विशेष आवश्यक फैक्टर्स या स्टिमुलेट की उपस्थिति पर ही प्रदर्शित किए जाते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के स्टिमस के प्रति अलग अलग समय में अलग अलग रिस्पॉन्स प्रदर्शित किए जाएंगे, ना कि एक समान। सेकेंड है लर्नेड बिहेवियर। वे बिहेवियर जो एनिमल के द्वारा उसके लाइफ टाइम में अनुभव द्वारा आते हैं लर्नेड बिहेवियर कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के लर्नेड बिहेवियर निम्न है। इसमें फर्स्ट है हैबिट्यूशन। जब लगातार रिस्पॉन्स मिलते हैं तो स्टिमुलेस नेचुरल हो जाते हैं एवं जीव उस रिस्पॉन्स का आदी हो जाता है, इससे हैबिट्यूशंस कहते हैं। अगला है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग सीखने की एक यूनिक प्रोसेस है। लाइफ में यह एक बार इम्प्रिंटिंग अनुभवों के आधार पर आती है जिसका परिणाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है। इसे परिवर्तित करना मुश्किल होता है। इसे बर्ड मैमल्स में एब्जॉर्व किया गया है। अगला है कंडीशन रिफ्लेक्स। इस प्रकार के बिहेवियर को क्लासिकल कंडीशन भी कहते हैं। इसमें जीव कुछ चीज़ें ऐसे सीखता है जिससे उसके सामान्य बॉडी बिहेवियर और न्यू स्टिमुलस के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अगला है टेरियल्स फिरो। यह एक सामान्य अनुभव है जिसमें जीव अपने जीवन के किन्हीं भी दिनों में कोई चीज़ को अनुभव और गलतियों के आधार पर सीखता है, टेरियल फेरो कहलाता है। अगला है इनसाइट। किसी प्रॉब्लम के समाधान का अचानक एहसास है। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को सहज रूप से देखने और समझने की व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है। इसका रेफरेंस है एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी, DR VK अग्रवाल।